कसं रहता सो भाई। राम राम भाई, सारे भाइयों ने भाई, विषय तो आप सारे ने बेरा है कि जो घटना सिंघू बॉर्डर पे हुई है वह घटना दुखद है भाई। किसी भी तरह की कोई जान जावे है तो वह बहुत गलत है, दुखदाई है। और जिस तरीके से आ गई है एक कोल्ड ब्लडेड जिसने मर्डर केस कहा, तो उसके बाद तो कोई कहन सुनने की गुंजाइश मेरे भाई बचती नहीं। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि 1 साल तक आंदोलन चल रहा है और किसान कौम का भविष्य इस आंदोलन पर निर्भर है। मेरे निजी विचार कुछ भी हो सके हैं इस घटना के बारे में, मैं नहीं चाहता मेरे निजी विचारों का, मेरी निजी भावनाओं का इस आंदोलन की सफलता पर असर पड़े। हमें किसान के रूप में आज ऐसे मोड़ पे, हाँ, जड़े एक गलती सरकार ने इतना बड़ा मौका दे देगी कि यह सरकार सबके आने रगड़ देगी। इसलिए मैं मेरी निजी भावनाओं ने एक तरफ पे रखे, तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर 2-4 बात आपके बीच में रखूंगा। और आप भाइयों तो अनुरोध करूंगा, मेरे सिख भाई भी हैं, मैं उन्हें बता दूं कि भाई जितना आप गुरु गोविंद सिंह जी ने मानो हो, बाकी सब ने मानो, हरियाणा भी उतना ही माना, हम सब भी उतने माना, बहुत मान सम्मान दिया। हाँ, लेकिन एक बात आपने समझनी पड़ेगी कि यह सरकार जो चाह रही है, सरकार शुरू तक पहले दिन तक इस आंदोलन ने धार्मिक रंग देना चाह रही थी किसानी की बजाय। हम बार बार ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? सरकार ने बार बार मौका मिल रहा है, सरकार ने बार बार अगर मौका दोगे तो सरकार ने दोषी क्यों कर ठहरा उसको? सरकार ने कोई षड्यंत्र कर रखा है, लागू तो आड़त माध्यम तो हो रहा है ना। जो कुछ भी सरकार सोचे उसने लागू करने खातर किसान चेहरे का सहारा लिया जा रहा है, चाहे कोई भी मामला हो। तो मैं तमाम भाइयों से एक बात कहना चाह रहा हूं कि पहली बात तो वे आंदोलन की जीत जरूरी है, मेरे या किसी और के निजी विचार नहीं। चाहे वो हमारा कोई सिख भाई हो, चाहे कोई भगवान राम ने माननीय हिंदू भाई हो, इस आंदोलन में आपने अपनी निजी जो धार्मिक विचार हैं एक तरफ रखने पड़ेंगे। यदि नहीं रखोगे भाई तो फिर ये किसानी के बड़े बड़े नारे लाने का कोई फायदा नहीं। धार्मिक आंदोलन में और किसानी आंदोलन में फर्क है, और इस आंदोलन की समस्या यह है सबसे बड़ी, इसमें वो जो फर्क की जो रेखा है ना, वो बहुत बारीक है, वो बहुत धुंधली है। इस आंदोलन में स्टेजा पे नॉर्मल सी बात है, वे धार्मिक नारे लागे। जो हमारे सिख भाई हैं भाई, तकलीफ मानने की जरूरत नहीं है। जब ये किसानी आंदोलन है तो बार बार स्टेजा पे पहला ये धार्मिक नारे क्यों लागे हैं? सिर्फ जय किसान जय जवान कह के अपनी बात क्यों नहीं शुरू करी जाती? बार बार क्यों लाए जाए? इसलिए लाए जाए हैं कि लोगों के भीतर में एक धीरे धीरे करके एक जोश पैदा हो जाए। लेकिन उस जोश का खामियाजा मेरे भाई बाद में भुगतना पड़ा, जो आप भुगत रहे हो। जब आपका मकसद आपने कह दिया भाई फसल और नस्ल बचाने का है, तो फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई में भाई अपने कुछ समय के लिए अपनी धार्मिक मान्यता को अपने घर में क्यों नहीं रख देते? भाई गुरु गोविंद सिंह सबके आदरणीय है, गुरु ग्रंथ साहब को आप जीवित गुरु मानते हो, पूरा सम्मान है। लेकिन मेरे भाई गुरुद्वारा में उसका मान सम्मान ग्रंथ साहब का क्यों नहीं सुरक्षित रख दे? भाई उड़े लड़ाई के मैदान में ले जाने की आवश्यकता की है। ठीक है, फौज गल्ला लेके जा प्रेरणा खातर, लेकिन आड़े मेरे भाई जरूरत नहीं है। आंदोलन में तो 70 तरह के लोग हुए हैं। अगर कल न मान ले सरकार लाठीचार्ज कर दे और उड़े ग्रंथ साहब की बेद भी हो जा, जो 84 में हुई थी, तो ये तो आंदोलन फेल हो गया सारा। आंदोलन किसान की मुद्दे के बजाय ग्रंथ साहब की बेद भी का चाल पड़ेगा। हाँ मेरे मित्रों, यदि मान लो कल परसों तरसों सरकार लाठीचार्ज कर दे सिंघू बॉर्डर पे, या पहले कर देती और ग्रंथ साहब की बेद भी हो जाती, सरकार के जो सिपाही हैं वो देखते तो है नहीं, वो तो सीधे आदेश हुए, तो मेरे भाई उसका जिम्मेदार कौन होता? वो आंदोलन 1 मिनट में तो हम तो सारे कह देंगे, जितने हमारे सिख भाई हैं, हमारी तो धार्मिक उस पर ठेस पहुंच गई। और अब तो बातें दूसरी होगी। भाई जब किसानी का आंदोलन है तो किसान के मुद्दे, किसान के तरीके तो क्यों नहीं लड़ा जा रहा? और बहुत सारे मेरे भाई हैं बीच में भगत सिंह ने कोट कराया कर दे, मन हरियाणा वाले भाइयों पे जोड़े बार मेरा लाठी तोड़ा कर दे ना। भाई तू तो बोला श्री राम न माने, भाई मैं मानू तो मेरी निजी मान्यता है, मैं कितने प्रदर्शन करना या उस बात को लेके तो कोई अल्लाह गुल्ला नहीं करता किते। तो जो मेरे भाई भगत सिंह ने मान्या कर दे, जो नुका कर दे धर्म अफीम है, याड़ा वो सारे चुप हो रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। भगत सिंह जिस धार्मिक कट्टरता के खिलाफ थे मेरे भाई, वह यह है। यदि आप आरएसएस ने गलत बताओ हो, आपके वे धार्मिक रूप तक कट्टर बना हुआ है, तो यह कौन सी विचारधारा है मेरे भाई? यह भी तो हमने कट्टर बनाने लग रही है। आप बन जाइए कट्टर, कोई बात नहीं, मैं कोई नहीं इस बात पर लंबी चौड़ी बहस करदा, मैं नहीं धार्मिक मान्यता पर बहस करदा। हो सके है आप सारे कट्टर बन जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक इस किसान आंदोलन में सफलता नहीं मिल जाती, जिसने ताम फसल नस्ल की लड़ाई बताओ हो, जब तक वह पूरी नहीं हो जाती, तो मेरे भाई ये सारे ये प्रतीक ग्रहण धरे रह जाएंगे। जब मुगला का राज था तो कितना क्या बचा करता वे मान सम्मान? हिंदू का भी कौन बचा करता, सिख का भी कौन बचा करता, किसका बचा करता? जब अंग्रेजा का राज था तो कितना प्रोटेक्ट कर पाया करते मेरे भाई अपने धर्म ने। अगले की लाठी के नीचे, जुत्ती के नीचे था। तो मेरे भाई आज जो थोड़ा सा अच्छा टाइम आया इस देश की आजादी का, इसमें या जो हमारा संघर्ष हमने करना पड़ रहा है,
आर्थिक आजादी खातर इसने अगर धार्मिक प्रतीक चिन्ह में तमें बर्बाद कर दोगे तो मेरे भाई फिर सरकार ने दोष देके या गोदी मीडिया ने दोष देके भाजन का जो काम है ना वो नहीं चलेगा। कि भी बात हो जाए गोदी मीडिया का दोष है, भाई सरेआम मर्डर होया है, कारण उसका कुछ भी हो तो मोदी मीडिया का के दोष है भाई। मोदी मीडिया के एबीसी हर कोई आदमी का होगा जिसके भीतर कॉन्शियंस है। जिस तरीके से वो सीन देखा था सबने बुरा लगेगा, सबने गलत लगा, सबने माड़ा लगेगा। और कुछ भाई कह रहे थे बोले लखीमपुर पे बोले जिनने मौका नहीं मिला वो करे थे भाई लखीमपुर में सब तक छोटा के या लड़न की बात करने वाले या तकलीफ वाले हमें थे। मैं तो नहीं कहूँ था भाई राकेश टिकैत ने समझौता नहीं करना चाहिए था। जो हमारे भाई उड़े कुर्बान हुए थे भगवान की वह इच्छा थी, वो सारे सिख थे, परमात्मा की इच्छा थी, वो शहीदी सिख समाज ने मिली। मैं तो चाह रहा था उनका राजघाट पर अंतिम संस्कार हो, किसान घाट पर अंतिम संस्कार हो, मोदी के दरवाजे पर उनका अंतिम संस्कार हो। हिम्मत तो कौन करी नेता ने तो झाड़ के पल्ला दे दिया, टाइम हफ्ता का टाइम दे दिया, 26 तक का दे दिया। मेरे भाई जब मौका हुआ है, जब तो ये नेता कोई बड़ा फैसला कर दे, नहीं मौका चला जाए फिर ये नए रोज के बवाल खड़े हो जाए। या संत का संत की दिखती बात है, हमारे बुढ़े क्या करते गणा दिन तो मेरे भाई ब्याह भी कौन खटावा है। ये हो गया आंदोलन मेरे भाई, हर चीज की एक मर्यादा वो है। इतना लंबे आंदोलन में बिना जरूरत के बड़े फैसले लेने की बजाय यदि टाइम पास होगा तो जो लोग लड़ाके लोग हैं, जो हमारे नियंग सिख हैं, लड़ाके हैं, इस बात तो धरती पे कोई मना नहीं कर सकता। उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, गुरु साहब की लाडली फौज है। जब उनको कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे, बैठा रखे 1 साल तक, तो मेरे भाई उनकी एनर्जी तो गलत दिशा में चैनलाइज होएगी। ये जो नौजवान इस आंदोलन में शुरू में जुड़ रहे थे 26 जनवरी से पहला जो करना चाह रहे थे, अगर उनकी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन नहीं दी जाएगी तो गदर फंड की में तो होएगा। अगर बालक ने भाई की में काम नहीं लाओगे तो कुछ ना कुछ गलत पकड़ेगा। पढ़ाई में ला दो ना तो खेल में ला दो ना तो और को कर दो ना तो भाई कि मैंने एंड वेंड तो पकड़ेगा, झगड़ा कर दे पाओगा, बदमाशा गल पाओगा। तो या तो मेरे भाई स्वाभाविक सी चीज है, ये आंदोलन के जो नेता है पल्ला झाड़ ले, पल्ला झाड़ने तक बात नहीं बनती, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कितना लंबा आंदोलन में बड़े फैसले के बिना जनता फ्रस्ट्रेट होगी, कुछ ना कुछ गलती तो करेगी। तो मेरे भाई बड़ा फैसला अगर पहले हो जाता, सारी एनर्जी चैनलाइज हो जाती, इस तरह का नौबत नहीं होती। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं भाई, मैं अपने तमाम भाइयों तक साफ कहना चाहूं भाई, यार मैंने पोस्ट डाली 30% तो भाई हैं जो सिखी कट्टर रेडिकल हो रहे हैं, 30 तो को नहीं ले मान ले, उनमें फर्जी आईडी बहुत है। जो रेडिकल सिख हो रहे हैं 31% भाई हैं परमानेंट मोदी के भगत हो रहे हैं, 41% न्यूट्रल है, उनकी कोई विचारधारा को नहीं, वह देखे हैं तोड़ के कहा। तो मेरे भाई जो रेडिकलिज्म जो है ना, ये कट्टरवाद जो है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जब मुगला के राज में मुस्लिमा का था वो भी गलत था, किसी टाइम में हिंदुओं के राज में जब हम भी थोड़े कट्टर थे वो भी गलत था। अगर सिख कट्टर हुए हैं और इस तरह का कोई वाकया हुआ है तो वो भी गलत है भाई। इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है। अगर कुछ गलत होया था, सारी मान ली, मान ले उसने कोई गलत काम कर दिया था, मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा ग्रंथ साहब का अपमान पे फांसी तोड़ना चाहिए कि ना तोड़ना चाहिए। मेरी नजर में तो देखो व्यक्तिगत सोच नहीं, हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। जब जान हम दे नहीं सकते कि वो तो ले कहां सकते हैं। गुरु साहब ने भी नहीं कहा था भाई इस तरीके का कुछ होना चाहिए, लेकिन फिर भी सारी माड़त माड़ी मान लो, तुम दंड देना चाह रहे थे तो देश में कानून का राज है, तुमने उसकी वीडियो बना के कुछ न कुछ सबूत जुटा के उसको पुलिस को हैंडओवर करना चाहिए था। और कई भाई आड़ा क्रांतिकारी बिला 15 घटना होली पंजाब में कोई सजा ना होती, तो इसका मतलब कि 16वीं बार फांसी तोड़ दोगे? हाँ भाई, इसका मतलब तो खुला खुला तालिबानी राज हो जाएगा। तालिबानी राज, अनारकी जिसने बोल रहे हैं वो यह तो अराजकतावाद है कि कानून पे भरोसा नहीं है, हम तो मर्जी करांगे भाई। तो अगर कि मैं करना था तो मेरे भाई इस आंदोलन में तो नहीं करना था, चलो सारी माड़ी मान ली तारी, अगर अगले ने गलती कर रखी थी हम तो फांसी तोड़ांगे। तो मेरे भाई ओढ़े पंजाब में ले जाएगा अकाल तख्त का, अगर कि मैं सोच विचार करके ओढ़े कर लेंगे। किसान आंदोलन के भीतर कोई भी घटना होगी तो उसका दोष जो है, जिम्मेदारी जो है लेनी पड़ेगी। मंच के ऊपर घटना हुई है, मंच के पीछे घटना हुई है, तो भाई जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जिम्मेदारी लेके अगर ना हो इसका काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई से गलती तो कोई किसी डाल का हताश निराश होना चाहिए ना भाई, गलती हो जाए बहुत बड़ी भी हो जाए तो उसका इससे भी बड़ी हो जाए कोई, लेकिन उस गलती का सबक लेना चाहिए, दोबारा ऐसा ना हो। तो आगे मेरे भाई ग्रंथ साहब की बेअदबी ना हो, धार्मिक प्रतीक चिन्ह पे कोई आघात ना हो। इसलिए भाई मैं तो विनम्रता अनुरोध कर रहा हूं, ये मोर्चाले भाई कह तो दे हैं मोर्चाले नेता बिलाई भाई नहीं तो हमने नहीं बुला रखे, तो ना बुला रखे तो हमें हाथ जोड़ सको थे, एक बार भालिया की तलवारा की जरूरत नहीं है। संदीप भारती ने तो न्यू को दंगे करा देगा, लड़ा देगा, मरा देगा। भाई साहब मन ने तो किसी का लाठी नहीं मारी, आड़ जो हमारे भाई तलवार लेके भाले लेकर उन कहने वाला है कोई, या तो फिर वह जिसका हंगा है उसे की चाल लगी भाई।
तो मेरे भाई यह जो बात है, जो काल ये मोर्चाले पकड़ रहे थे, हमने तो कोई नहीं बुला रखे, तो मेरे भाई तुम इनके हाथ जोड़ सको थे। तलवार वालियां की जरूरत नहीं है, मोदी गलत तलवार वालियां लड़ाई थोड़े होगी और फिर शांति शांति पीटे हैं। वो हमारा बुढ़ा राज्यपाल साहब है, ये बताओ राज्यपाल साहब क्या कहना आपका। और एक बात पर हरियाणा ने बोला, हरियाणा वाले तो ये जाट आरक्षण वाला सीख रहे सौदा। दोष मैं नहीं चाहता दोषारोपण करके जो बात है वह मेरी छोटी रह जा। मोटी सी बात, निहंग सिंह इस आंदोलन का साथ दे रहे थे, लेकिन भाई वो आंदोलन किसानी आंदोलन है और इस आंदोलन में धार्मिक प्रतीक चिन्ह की जरूरत नहीं है। अगर धार्मिक प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करोगे, आज ग्रंथ साहब की वेद भी हुई है, तड़का को गीता के बारे में किमें लिख देगा, कह देगा। परसों मेरे भाई को कुरान के बारे में या मोहम्मद साहब के बारे में किमें कह देगा, हो गया अगर फंडाड़ो तो आपस में ये टकराव रह जाएगा, फलाना नहीं बोला, धकड़ा नहीं बोला। तो मेरे भाई यह बात ना बने। किसानी का मुद्दा है तो किसानी पे रहना पड़ेगा। अपनी मान्यता मैं खुदा न मानू हूं, मैं भगवान न मानू, को मैं वाहिगुरु न मानू, घर के आनी पड़ेगी। अगर आंदोलन लड़ना है तो, और भाई अपनी यदि कोई धार्मिक जो मान्यता है उसका प्रभाव जमाना है या उसका आधार पर हमने कि मैं बड़ा बन के दिखाना है, चाहे सिख हो, चाहे भाई हमें श्री राम ने मानने वाले हों और चाहे अल्लाह ने मानने वाले हों, तो मेरे भाई आंदोलन किसानी का नहीं रहेगा। फिर सरकार ने दोष नहीं दे सकते कि वह सरकार ने हमारा किसानी आंदोलन को धार्मिक आंदोलन बना दिया। जो मीडिया तो टीआरपी चाहिएगी भाई, जो तम कराओगे, जो दिखाओगे वह अगली छापेगी। तो भाई इस आंदोलन में इस डाल की घटना ना हो, इसलिए प्रयास करो कि इस आंदोलन में कोई बड़ा फैसला हो, जिससे जो लड़ाके लोग हैं, ये जो निहंग जो हैं लड़ाके हैं, ये जो नौजवान तबका ये लड़ाका है, इसमें कोई ऐसा मजबूत फैसला मिले जिसकी इसकी एनर्जी चैनलाइज हो और कोई समाधान की दिशा में बात बढ़ पावे। अगर नुए टाइम पास करने खातर कदे काला दिवस, कदे पीला दिवस, कदे वो दिवस मनाने थे, तो मेरे भाई ये इतने भाई कुर्बान कराने की, इतना जोश दे के इतने लड़ाके लोग अड़े इकट्ठे करने की इस आंदोलन में जरूरत नहीं थी। घर में बैठे सारे मूर्ति ला रहे हो, सबकी जयंती मनाई जाया कर दी। तो इन बातों में भाई 2 4 6 घंटा के जामा मेरी इस डाल की बातों में कुछ नहीं है। बहुत सारी इस आंदोलन में बड़ा बनाने खातर, किसी ने बड़ी बनाने खातर नहीं कहता। अगर बड़ी बात इन नेता ने कई ऐसी झूठ बोल रखी जो इन्हें लेनी देनी पड़ रही है। वह जो कहा अगर ना बस छोड़ तो दे, लेकिन वह लपेटनी मुश्किल हो जाए, वह बात हो रही है ना। तो इस आंदोलन जो था ना समाधान की दिशा में नेता ने भी बेरा हक लेके जाने का टाइम था। यूपी चुनाव नजदीक था, अगर कोई बड़ा फैसला होता तो समाधान की बात होती, लेकिन बड़े फैसले के टाइम पे सारे पैर ठा जाए। जब लखीमपुर की घटना हुई, सारे देश में उबाल था, क्यों नहीं सारा देश दिल्ली बुलाया भाई? वैसे तो कॉल करे जाओ हो, आजो न्यू कर दो, आजो न्यू कर दो। जब सारा देश उबाला खा रहा था हमारे 5 किसान भाइयों की हत्या पे, बर्बर हत्या पे, क्यों नहीं दिल्ली कॉल करेगी? सारा देश चलो राजगढ़ पे अंतिम संस्कार करांगे 5 किसानों का। लखीमपुर तक यदि शव यात्रा निकल दी, अंतिम यात्रा निकल दी, दिल्ली लग तो आधा देश खड़ा हो जाता। भाई साहब, जो लोग इस आंदोलन के साथ नहीं है वो भी इतनी बुरी दुख की घड़ी में और साथ खड़े हो जाते, लेकिन उसकी बजाय जितना जोश था, जितना उबाला था, सारा जीरो कर दिया। बोले हम तो शहादत पे राजनीति नहीं करेंगे, तो हम तो सारे सौदा पे राजनीति करो हो। लेकिन जब न्यू दिखा है ना शामी अकब कि में समाधान हो जाएगा, सरकार पर दबाव पड़ेगा, जब छेड़ जाओ। कड़वी बात है लेकिन सच्चाई आए। और भाई सरकार ने बार बार दोष दे के अपनी कमी तक पीछा नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, हमें कोई नहीं असली बात कहने तक टाल कर दिया, लेकिन भाई जो कमी है कुछ मोटी, जिसका कारण हम सफल नहीं हो पा रहे, वो स्वीकार करनी पड़ेगी। अपने निजी मान्यता एक तरफ रखनी पड़ेगी। मेरे तमाम भाइयों ने मेरी बात सुनी, आप तो बार बार अनुरोध करूंगा भाई, ये जो ठेका ठाले है ना, इन कहते हैं उन इस मर्डर ने है ना जस्टिफाई करने लाग रहे हैं। हरियाणा के भी कई भाई हैं बिना सोचे समझे, कई पंजाब के जो भाई हैं वो तो लागे रहे हैं। और मेरे भाई इस बात का बिना मतलब इस बात का बिना विचार करे लाग रहे हैं इसका इस आंदोलन के भविष्य पे, या हरियाणा पंजाब और जो हमारा आंदोलन का जो समाज है इसका भविष्य पे क्या असर पड़ेगा। आपस में ये जो लाइन खींच जाएंगी ना, ये मेरे भाई बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। तो मेरे तमाम भाइयों ने बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं अनुरोध करूंगा कि भाई नौजवानों का हमने निश्चय कराया था कि लखीमपुर की घटना पर अगर ये बुजुर्ग कोई फैसला नहीं लेंगे तो हम फैसला लेंगे। सारे भाइयों तो मेरी बात चल रही है, 2-3 बात निकल के आई है। सबसे पहली तो यह निकल के आई है भैया फेसबुक छोड़ दो और भाई जमीन पाओ, तो उसके लिए भाई मैं सहमत हूं। 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद गामा दरगामा जो यात्रा है वह शुरू करांगे, और उसका जहां भी समापन होगा और एक बड़ी पंचायत करके, फैसले वाली पंचायत, ये टाइम पास वाली पंचायत नहीं। अगर 20,000 30,000 आदमी इकट्ठे करे, ज्ञान दे के भाषण दे के पेल दिए, भाई यात्रा निकाल के हरियाणा में अगले 3-4 दिन में शुरू करके, और एक जगह जो लड़ाके जो भाई हैं जो इस आंदोलन ने चाह रहे हैं कुछ बड़ा करना,
उनकी पंचायत लेकर को मजबूत फैसला लिया जाएगा, जिससे यह सरकार झुकने पर मजबूर हो जाए और जिससे हमारे जो लड़ाके जो भाई हैं इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, चाहे हमारे सिख भाई हों चाहे हम हों नौजवान हों, तो उन्हें कोई एक रास्ता मिल जाएगा, वो अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल, ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाओगे। तमाम भाइयों ने मेरी बात सुनी भाई, अनुरोध करूंगा भाई निजी भावनाओं ने एक तरफ रख दो। अगर तार में भावना उबाले मारेंगी तो आंदोलन सफल नहीं होगा भाई। आंदोलन तो दिमाग से लड़े जा रहे, दिमाग के तो शुरू हुआ करें। और मेरे भाई अगर सफलता मिले है तो दिमाग के वे खत्म हुए, जो आंदोलन दिल से शुरू हुए दिल पे खत्म हुए, सफल नहीं होंगे भाई, नहीं हो जाए। हमारे बहुत बड़े आंदोलन फेल हो लिए, सारे दुनिया भर का इतिहास पढ़े। तो सबका धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।